नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 आवर स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। कंज्यूमर इज किंग स्पेशल शो में आज हम बात करेंगे कि भारत के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें देखकर आप भी समझ सकते हैं कि फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। 3 दिनों से इंडिगो की करीब 400 फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हवाई अड्डों पर हजारों यात्री 12 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, साथ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मंजिल तक जाने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने स्टाफ की कमी को इस पर पूरी आफत की मुख्य वजह बताया है, लेकिन लगातार तीसरे दिन ऐसे संकट से हवाई अड्डों में हाहाकार मचा हुआ। देश भर के एयरपोर्ट्स पे जो तस्वीरें आ रही है लोगों की, जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, वो आप देखा होगा आपने भी और हमारी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। डीजीसीए भी एक्शन मोड में है, इंडिगो से जवाब तलब किया है, लेकिन ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को हो रही परेशानी का जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, जो कि हम देख रहे हैं कि यात्रियों को इतनी दिक्कत हो रही है। 10 घंटे 12 घंटे तक लोग इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने जो पूरा का सफर है वो बाय रोड तय किया है। क्या इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का जो भरोसा है वो टूट रहा है, क्योंकि जो परेशानी की वजह से यात्रियों पर दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। पायलट और क्रू की कमी, एयरलाइंस ने पहले से पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की, क्यों प्रिपरेशंस नहीं थे, ये भी एक बड़ा सवाल है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। और क्या सरकार और डीजीसीए एयरलाइंस के संचालन पर नजर नहीं रख रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि डीजीसीए के द्वारा इस मुद्दे को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया, वरना जो यात्रियों को परेशानी हो रही थी वो नहीं होती। भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए एयरलाइंस क्या बदलाव करेगी, यह भी बड़ा सवाल है। तो इस स्पेशल शो कंज्यूमर किंग में हमारे साथ जुड़ेंगे एमआर शिवरामन, पूर्व डीजीसीए के अधिकारी। इसके साथ हमारे साथ होंगे डॉक्टर मनोहर कामत, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ, और जुड़ेंगे सुरजीत पानेसर, एविएशन एक्सपर्ट, उनसे भी समझेंगे इस पूरे मसले को। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव मेहरा, जनरल सेक्रेटरी FAITH, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। राजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आपने भी देखा होगा देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सेंटीमेंट पे आपके मुताबिक कितना असर पड़ता है? देखिए, सेंटीमेंट के हिसाब से तो अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि अब आगे हॉलिडे सीजन भी आ रहा है और लोगों ने ट्रैवल भी करना है। शादियों का सीजन है, किसी ने बॉम्बे जाना है शादी में, किसी ने बैंगलोर जाना है, तो इससे बड़ा असर पड़ रहा है। और बाकी एयरलाइंस ने अपने फेयर इतने बढ़ा दिए हैं कि अनअफोर्डेबल है, यू कांट अफोर्ड देम। तो इसलिए इंडिगो का ये जो प्रॉब्लम आई है अभी, क्रू शॉर्टेज वाली, और कुछ टेक्निकल हिचेस की भी कुछ एयरपोर्ट्स पे, आई थिंक डीजीसीए को और एयरलाइंस, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे स्पाइस जेट, कोई भी हो, सबको मिलजुल के सॉल्व करनी चाहिए। और यात्रियों की जो तकलीफें हैं उसको कम करने के लिए तो मेरा एक ही सोल्यूशन है, एक ही सुझाव है, चाहे वो डीजीसीए है स्पेशली, कि जो जो इन्होंने 1 दिसंबर से ये नए रूल लगाए रोटेशन वाले, ये एयरलाइंस को बोले कि अब ठीक है, आपने जो करना करिए, रिक्रूटमेंट करनी है जो करिए, फ्लाइटें रीशेड्यूल करनी है करिए, 1 जनवरी से हम ये करेंगे, तब नहीं सुनेंगे हम किसी की भी। तो दिस आई थिंक इन द पब्लिक इंटरेस्ट नीड्स टू बी डेफर्ड बाय अ मंथ एटलीस्ट, सो दैट ये प्रॉब्लम जो है, और इससे एयरलाइंस, चाहे वो कोई भी एयरलाइंस है, दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, और इसके कानून के मुताबिक ये करना पड़ेगा, विद स्पेशली विद न्यू एयरपोर्ट लाइक नवी मुंबई और नोएडा ओपनिंग अप आल्सो। बिल्कुल, एयरलाइंस को जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट सुरजीत पानेसर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरजीत जी, आज हमें वक्त देने के लिए।
सर, आपका क्या टेक है? आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है, कहां गलती हो रही है जिसका खामियाजा देश भर के हजारों यात्रियों को उठाना पड़ रहा है? घंटों घंटों तक एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, तो जो जर्नी है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक की, वो बाय रोड करनी पड़ रही है। देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एयरलाइन है ये सपनों से काम नहीं करती कि इनको आज सपना आया कि कल फ्लाइटें डिले कर दो, कम कर दो। एयरलाइन के पास पूरा डिपार्टमेंट है, इनको पूरा पता था इनके कितने पायलट हैं, कौन सी फ्लाइटें हैं। इनको सडनली एक रात सपना आया राहुल भाटिया जी को, उन्होंने कहा जी सुबह सब फ्लाइटें बंद कर दो। कोई आदमी इम्तिहान के लिए जा रहा है, कोई इंटरव्यू के जा रहा है, कोई कोर्ट केस के लिए जा रहा है, कोई डेथ पे जा रहा है, कोई बर्थडे पे जा रहा है। उनका क्या हैव यू अकोमोडेट, क्या उनको दूसरी फ्लाइटों पे चढ़ा के भेजा है वहां पर? दे हैव टू पे हैवी। डीजी से और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को उठना चाहिए और इनको फाइन करना चाहिए कि व्हाई दे आर कैंसिलिंग विदाउट एनी नोटिस। जो भी पैसेंजर है, आप सड़क पे भी जा रहे, स्पीड ब्रेकर आता है, आगे नोटिस आता है, आगे 1 मील पे स्पीड ब्रेकर है। ये इनको रात को सपना आया और इन्होंने सुबह फ्लाइटें बंद कर दी है। ये एयरलाइन सपनों से नहीं चलती। इतनी मशहूर एयरलाइन है, इतनी वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन, बड़ी एयरलाइन है, और ये ऐसे चला रहे कि पैसेंजरों को पता है, उनकी तकलीफ इनको नहीं समझ आती। ये सारी इसलिए हो रहा है कि जो पायलट्स हैं उनको ये काफी तंग कर रहे हैं। जो फॉरेन पायलट्स इन्होंने ले रखे हैं उनको 20-20 हजार डॉलर तनख्वाह दे रहे हैं, और जो लोकल पायलट उनको 1/10 भी नहीं मिलती। वो भी उनका एक ग्रीवेंस है पायलट्स का भी। लेकिन ये एयरलाइन ये सब चीजें पहले क्यों नहीं डिसाइड करती इन चीजों से? ये लास्ट मिनट इनको सपना आया फ्लाइटें बंद कर दो क्योंकि पायलट को तंग करना। डीजी से मिनिस्ट्री राइट उठ के उनको इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। इनका लाइसेंस नहीं चला सकते तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। आप मानेंगे, इतनी बड़ी क्योंकि आपने एयरलाइन सर एविएशन सेक्टर को काफी करीब से देखा है सालों से। इसकी एक ये भी वजह है कि भाई डिओपॉली हो गई है, अब लोगों के पास ऑप्शन भी कम है। एक जमाने में कई सारी कंपनियां एविएशन में हुआ करती थी, अब तो चुनिंदा ही कंपनियां बची है। तो कंपनियों को भी गलतफहमी है कि पायलट कहाँ जाएंगे, ग्राहक कहाँ जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? आपकी रेगुलेटरी बॉडी जो डीजी से और मिनिस्ट्री इतने वीक हैं, या तो ये देयर कनाइवेंस विद द एयरलाइन, क्योंकि एयरलाइन बहुत बड़े आदमी, दे कैन गिव देम लॉट ऑफ मनी पर नो एक्शन। इनके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन होना चाहिए कि ये कैसे सपने में आने से कैसे फ्लाइटें बंद कर दी। रीजन क्या है इनके? झूठ बोलते हैं कि पायलट नहीं है। इनको एक दिन में पता है, इनके जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट, उनको पता नहीं था कितने पायलट हैं। ये कैसे इन्होंने फ्लाइटें ग्राउंड करनी शुरू कर दी? और लोगों की तकलीफ देखो कितनी। उसे कोई किसी डेथ एनिवर्सरी पे जा रहा है, कोई बर्थ पे जा रहा है, कोई कोर्ट में जा रहा है, कई कई तरह के केस, उनकी परेशानियां देखिए। आप एयरपोर्ट में आए, कहते हैं जी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या फ्लाइट 3 घंटे लेट हो गई है। ये कोई तरीका है एयरलाइन रन करने का? तरीका इन्होंने एयरलाइन बंद करने ही रन कर तो बंद कर दें, एयरलाइन किसी और को दे दें। इनको सपना आता है तो ऐसी ये फ्लाइटें स्थिति बंद भारत सपने के से अलावा एयरलाइन अगर चल किसी रही और इनकी। देश में होती तो क्या एक्शन लिया जाता, और वो एक नजीर बनती कि आगे से एयरलाइन जो है वो यात्रियों को इतना परेशान नहीं करे? क्योंकि आपने सही बताया, किसी को एग्जाम देने जाना है, उसने एयरलाइंस की एक महंगी टिकट खरीदी, किसी को शादी में जाना है, किसी को जरूरी इंटरव्यू के लिए जाना है, उन सब का तो भविष्य जो था उस पर कुछ ना कुछ असर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति किसी और देश में हुई होती तो किस तरह का एक्शन लिया जाता है, और आपको लगता है एक्शन लेना चाहिए जिससे एक नजीर बने, जिससे भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, अगर ऐसी घटना अमेरिका या किसी और मुल्क में हो तो वो लोग इनको मिलियंस ऑफ डॉलर के केस कर देंगे इनके ऊपर कंपनसेशन। व्हेन आई वाज फ्लाइंग इन इंडियन एयरलाइन, जब भी हमारी कोई फ्लाइट डिले होती थी या कैंसिल होती थी, हम इमीडिएटली दूसरी एयरलाइन में उनकी बुकिंग करके उनको भेज देते थे। कोई डिले नहीं होना, बिकॉज हमें पता है कि पैसेंजर किस हालत में आ रहा है एयरपोर्ट पे, उसकी क्या परेशानी है। और ये आजकल बन गए डिक्टेटर। ये जब मर्जी देर सपना आया फ्लाइट बंद करो, सपना आया फ्लाइट चला दो। ये सपनों से चल रही है एयरलाइन। ये रियल मैनेजमेंट, इनके इतने बड़े डिपार्टमेंट हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट, उनको पता नहीं भाई कैसे फ्लाइटें डिले करनी। एकदम इनको ख्याल आ गया कि कल से हमारे पास पायलट शॉर्टेज है, हम फ्लाइटें कैंसिल कर रहे हैं। क्या उन्होंने नोटिस दिया पब्लिक को इन एडवांस कि 4 तारीख या 5 तारीख से हमारी फ्लाइटें कम हो गई और हम आपको किसी और फ्लाइट से भेज रहे हैं? इतनी को चाहिए ना कि पैसेंजरों को इन्फॉर्मेशन तो दें एडवांस में, ताकि अगर वो कोई और इंतजाम, बाई ट्रेन जाना चाहता, बाई रोड जाना, वो कुछ इंतजाम तो करे अपना।
तो अब हमारे इनको साथ पूर्व डीजीसीए अधिकारी एमआर शिवरामन सर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवरामन सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको इस पूरे मामले में कहां गलती दिख रही है जिसका खामियाजा देश भर के हजारों यात्रियों को चुकाना पड़ रहा है? पहले आपको सलाम तथा कैप्टन पानेश्वर को भी सलाम हमारा। पहली चीज ये है, जो एफडीटीएल नया इश्यू किया है डीजीसीए ने, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। जैसे 30 साल पहले मेरे टाइम पे था वैसे के वैसे ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर विंडो ड्रेसिंग किया है उन्होंने। 80 घंटे का महीने का एफडीटीएल था पहले, अभी भी ऐसे ही कायम है। केवल इतनी ही उन्होंने किया है कि 48 घंटे का उनको अवकाश मिलेगा एक हफ्ते के अंतर्गत। इसके अलावा कोई ज्यादा उन्होंने नहीं किया। फ्लाइट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जहां तक इंडिगो का इस प्रकार के केओस होने का सवाल है, उनको पहले ही मालूम था थोड़ा बहुत एफडीटीएल में चेंज होने वाला है, तो उनको क्रू प्लानिंग उसी के हिसाब से करना चाहिए था। वैसे भी उनको जैसे 80 घंटे का उनका एक महीने का काम करने का निश्चय किया गया था पहले भी, उसी प्रकार की नए एफडीटीएल में भी है। तो इन लोग क्या करते थे, इनको पायलट्स को जितने ज्यादा उनसे काम ले सकते थे उतना लेते थे। चूंकि इनका अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट में कम हुआ है, ताकि लॉस में भी है थोड़ा सा, इनको जितने भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इंडिगो एक बहुत अच्छा एयरलाइन है, मैं उसी को यूज कर सकता हूँ, वो यूज करता हूँ। लेकिन उनको थोड़ा बहुत प्लानिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अब की बार मैं बेंगलुरु में 4 दिन पहले भी देखा था, इनका करीब 20-25 एयरक्राफ्ट वैसे ही खड़ा हुआ बिना इंजन की। तो इनके पास पायलट्स की कमी नहीं होना चाहिए। यदि 25 एयरक्राफ्ट वहां खड़ा है बिना इंजन की, तो कम से कम इनके पास 125 पायलट उन एयरक्राफ्ट को होना चाहिए। तो वो तो ग्राउंड में है, बिकॉज इंजन उनके पास नहीं है। तो इस प्रकार के पायलट की कमी सडनली होने का कारण क्या है? सो देयर मस्ट बी समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन द वे इन विच दे हैव प्लान्ड द क्रूज ऑपरेशन। कुछ And I would गड़बड़ blame जरूर the है। management आपकी राय also. लूंगा सर, डीजीसीए क्या एक्शन ले सकता है, क्या लेना चाहिए, आपकी मैं राय लूंगा। लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और इस चर्चा को जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास चर्चा जारी है और ब्रेक से जाने से पहले हमारे साथ एमआर शिवरामन जी जुड़े थे, पूर्व डीजीसीए अधिकारी। सर, इस ऐसे तरह के मामले में डीजीसीए सख्त एक्शन क्यों नहीं ले सकता जिससे एक नजीर बने और भविष्य में एयरलाइंस के द्वारा इस तरह का मामला नहीं किया जाए जिससे लोगों को इतनी दिक्कत होती है? डीजीसीए द्वारा इसको पूरा जांच करना चाहिए। क्रू प्लानिंग कैसे इन्होंने किया, इस प्रकार की झंझट क्यों पैदा हुई, और उसके बाद उनको शायद फाइन कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? उनको कुछ वार्निंग दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। एयरलाइंस तो अपने आप कुछ भी कर लेता है आजकल। तो मैं अभी 3-4 दिन पहले बेंगलुरु से आ रहा था, चेन्नई में उतर रहा था, इतनी जोर से पानी गिर रहा था, इतनी जोर से पानी गिर रहा था, बट दे पुट द लैडर विथ नथिंग, we all came fully drenched, and they did not put it near the aero bridge at all when so many aero bridges were vacant. किसके पास शिकायत करें? इसी प्रकार की क्या बेंगलुरु में मानते उतरो हैं आप, कि इसकी वजह बेंगलुरु यह भी में है उतरो। कि एविएशन कंपनियों को, एयरलाइन कंपनियों को अब एक तरह से गलतफहमी भी है कि भैया हम तो बड़ी एयरलाइन है, ज्यादा एयरलाइन कंपनी है भी नहीं, तो ग्राहक के पास क्या विकल्प है? एक दो ही बड़ी यही कंपनियां प्रॉब्लम है। हैं, तो हम जो जिसको फ्लाई करना है वो तो हमारे पास आएगा ही, तो सर्विस थोड़ा 19-20 भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए उनका फोकस इतना ज्यादा नहीं सर्विस पे। दैट इज ट्रू, बिकॉज आजकल जो उनका जो सेलर्स मार्केट में हैं हम, क्योंकि एयरलाइन का, इंडिगो का 20-25 एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है, इसी प्रकार के एयर इंडिया का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो इंडिया में अभी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण फ्लाइट्स में कमी आ गई है कि लोगों की ट्रैवल प्लान्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। एयरपोर्ट पे सुबह जाइए, शाम को जाइए, दोपहर को जाइए, हमेशा भरा रहता है। आई थिंक देयर हैज बीन सम, आई मीन, बैड प्लानिंग. Otherwise, people would have got more aircraft. Unfortunately, there are only 2 major aircraft manufacturers
in the world. Airbus Industries and Boeing. Apart from that, there are no companies at all which manufacture aircraft. Russia में शुरू किया उन्होंने कुछ बनाने का, चाइना में शुरू किया, but we don't know when those aircraft will be available, whether they will be safe. So this is actually, there we are in the seller's market, here also we are in the seller's market. So there is a problem. There is a problem. राजीव मेहरा जी, इसको कोई सर, आसान सॉल्यूशन नहीं है हमारे सामने. बिल्कुल राजीव मेहरा जी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, ट्रैवल इंडस्ट्री को इससे आप कितना नुकसान होता है, कितना चोट पहुंचती है, और इसका आपको क्या लगता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि ये एक मामला नहीं, वक्त वक्त पे हम देखते रहते हैं फ्लाइटें लेट हो गई, कैंसिल हो गई, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती एयरलाइन कंपनी के द्वारा. अब एक जो दूसरा इफेक्ट ये हो रहा है कि फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, लोगों ने होटल्स में एडवांस पेमेंट दी हुई है और होटल्स वाला पैसा वापस देने को मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हमारा होटल तो खुला, फ्लाइट नहीं आई तो मैं क्या करूं. तो इससे टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, पैसेंजर्स सबको नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई इंश्योरेंस नहीं है कि जो इसको कवर कर ले जो बाहर होती है. तो इफेक्ट तो होगा ही होगा. और ये बात बाहर भी फॉरेन कंट्री में स्प्रेड हो रही है कि इंडिगो का ऐसे ऐसे चल रहा है. तो जो फॉरेनर्स भी आने का सोच रहे हैं वो भी अब थोड़ा सा एक किस्म का चेक कर रहे हैं कि भैया जाएं हिंदुस्तान, नहीं जाएं क्या होगा. जहां तक इंडिगो का सवाल है, फ्लाइट कैंसिल होने से एयरलाइन को भी नुकसान होता है कि नहीं होता, वो भी उनको भी होता है. दे ऑल्सो लूज मनी अगर एक जहाज पूरा दिन खड़ा रहे तो. बट मेरा सिर्फ अभी भी कहना यही है कि यस, आई एग्री कि इनको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए थी. जहां भी इनको थी, अगर फ्लाइटें थोड़ी पहले कम कर देते, पता था इनको 15 दिन से कि ये आ रहा है, दे शुड हैव रीशेड्यूल्ड, नई फ्लाइटें नहीं चालू करते अभी जब तक इनके पास क्रू पूरा नहीं आ जाता. बट ये इस टाइम मेरे हिसाब से लड़ाई झगड़ा करने का टाइम नहीं है. सुरजीत हमें पानेसर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि एक दिन सपना आया और ये हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या इसके पीछे एक एंगल ये भी हो सकता है कि जो डीजीसीए के नियम हैं वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है एयरलाइंस कंपनी के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जगह अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो नियमों में कुछ छूट दी जा सकती है या बदल दिए जा सकते हैं, उससे एक इम्पैक्ट के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है? ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूँ. और शिवारमन जी भी जब हमारे फायर ब्रांड डीजी थे, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं थे, वो पायलट भी थे. उनको पायलट की प्रॉब्लम का भी पता था. ये जो सारा खेल हो रहा है ये प्लान्ड खेल है टू डिले द फ्लाइट, ताकि डीजी से जो फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है उसके ये अंदर को अपना तरीके से पास करवा सके, ताकि पायलट को ज्यादा फ्लाइंग करनी पड़े. उनकी फटीक की जो पायलट की थकावट उनका इनके ऊपर कोई असर नहीं है. 2 पायलट तो मर गए बिकॉज ऑफ फटीक ओनली. ये अपना डीजीसी को ब्लैकमेल करने के लिए ये थ्रू पैसेंजर्स ये खेल खेल रहे हैं. ये प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन टू डिले द फ्लाइट. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पायलट्स विद दिस थिंग. दे हैव रियलाइज्ड ओनली 4 days ago there is shortage of pilot. It's a matter of shame for such a big airline. And the planners, who are the planners? They don't know. They did not warn the operation department. Where are the pilots? We are running short of pilots. There is no shortage of pilots. आजकल जो पायलट नए पायलट अप्लाई कर रहे हैं जॉब के, उनको कहते हैं देयर नो वैकेंसी. ये शिवरामन जी, आपको भी लगता है कि ये आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्लान्ड, जैसा पानेसर जी ने कहा है कि ये हो सकता है ये प्लान्ड स्ट्रेटजी भी हो, आपका भी क्या इसमें मत है? I don't know whether it is a planned strategy to pressurize the DGCA, but ये बात तो निश्चित है, they have bungled in the whole thing. There have been some failure of the system somewhere. 4 दिन पहले तक प्लेन्स वगैरह अच्छी तरह से ठीक समय पर चल रहा था. 4 दिन के अंदर कैसे इस प्रकार के गड़बड़ हो सकता है? So there is definitely something wrong somewhere. और डीजीसीए को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कहाँ पर का ये हुआ है करके, प्रॉब्लम हुआ है करके. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर पॉइंट विच आई वांट टू मेक हियर इज डीजीसीए इज थॉरली अंडरस्टाफ्ड. उनकी करीब 50% ऑफ द पोस्ट हैव नॉट बीन फिल्ड एट ऑल. अभी प्रेजेंट डीजीसीए है, उनसे भी मैंने बात किया था, क्यों भाई इस प्रकार की हो रहा है, 50% पोस्ट आपको खाली है. हाउ कैन दी
there will be a safe air travel in this country if you do not have full staff in your office. Engineers they don't have. The UPSC should be asked to recruit immediately. I don't know what is the reason. Every time people come on the TV, they talk about this thing. What about the vacancies in the DGCA? Therefore, if you ask the DGCA also to investigate, they will find it very difficult because they don't have enough staff. कमी है, ये भी बड़ा दिक्कत की वजह है। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा मैं शिवरामन जी, इस पे क्या लगता है सरकार को, डीजीसीए को, अथॉरिटी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, मैं ये मैसेज दूंगा। I was not only DGCA, I was additional secretary in the Ministry of Civil Aviation. Later on, I became secretary in so many things, other things. I would like to inform the government, rather request the government, do not delay the filling up of the vacancies in the DGCA. Let there be number of people there so that they can investigate such problems regularly on a timely basis, without which the safety of India's airlines cannot be assured, because they have to be constantly monitored. And the airlines would also like to cut corners to make money, to make profit. So, and let me also say, the pilots also would like to be a little more flexible in regard to duty time, because they get more money if there is more flying hours, which they used to do earlier. I remember that. But not all pilots do that because they want rest, they want to be with the families. But it is very important for the government not to just come on the TV and speak like this. They must first of all ensure that the DGCA is fully staffed. Last time जो अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुई थी, उस टाइम में भी पॉइंट आया था, मैंने कई दफा बोला था, I spoke to the DGCA, why are you not filling up your post? It is your responsibility. DGCA's responsibility to go to the UPSC and get the post filled up. There is something wrong somewhere. And all सर, over वक्त the की place there कमी is है, something मेरे wrong. पास वक्त नहीं है, लेकिन आपकी जो बात है वो सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी, जिसमें आपने कहा है कि जो वैकेंसीज है उसको फिल करना काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और एक ऐसी सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे भविष्य में जो पैसेंजर्स को दिक्कत हुई है, पैसेंजर्स को परेशानी हुई है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यही उम्मीद करते हैं और इस मामले का एक सॉल्यूशन निकाला जाए, समाधान निकाला जाए। जिस भी तरह से जहां पर एयरलाइंस के द्वारा भी अगर जानबूझ के कुछ किया गया है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, एमआर शिवरामन सर का, इसके अलावा सुरजीत पानेसर जी का और राजीव मेहरा जी का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। तो ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे इस स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।